चलिए, जय हिंद स्टूडेंट्स। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए। बच्चों, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको मिलती है हिम्मत। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम क्या है इस चैनल का, तो सीजी करंट अफेयर करके टेलीग्राम में ये मिल जाएगा। स्टूडेंट, नहीं मिलने की स्थिति पे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक डाला गया है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक डाला गया है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यही है इस चैनल का। ठीक है। ये नंबर दिया हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सएप करके भी लिंक ले सकते हैं मुझसे। उसमें क्या मिलेगा? क्लास लिंक, फ्री पीडीएफ और नोट्स हम अवेलेबल कराएंगे। पर आपका सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट। सारे बच्चे हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और अच्छे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एक बार दबा दीजिए, लाल कलर के बटन को दबा दीजिए प्लीज, ताकि आप हमसे जुड़ सके और हम आपको और अच्छे से पढ़ा सके बच्चों। ओके भाई, टेक केयर। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। आइए क्लास में। अब हम आएंगे अगला जो नया, देखिए 2 कराऊंगा, नंबर सीरीज पार्ट 1 जाएंगे। चलिए, और बड़े बड़े अक्षर में है, क्योंकि आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों। कमेंट करके बताइए। चलिए, 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें क्या आएगा? जवाब दीजिए बच्चा। हम जीते भी एक बार है, मरते भी एक बार है, नौकरी एक ही बार लगेगी, अभी बार बार नहीं लगेगी। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 जवाब दीजिए। और ये सब सवाल बनने चाहिए। कविता मैथ्स कराएंगे बच्चे, अभी लेबर वाले बच्चों के लिए रीजनिंग चलने दीजिए, कराएंगे। क्या बना रहे हो? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, सब हो जाएगा, है ना, सब हो जाएगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए, ट्राई करिए, आने वाला सवाल है ये। वेरी गुड। मेरे को पता नहीं था कि कितने बच्चे बैठे हैं। अरे बोलना था ना मेरे को, शर्मा सर पढ़ाइए करके। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को मैं? शाबाश, कई बच्चों का जवाब आ चुका है। वेरी गुड। सिंपल सी बात है। आपको देखिए, जब भी नंबर सीरीज मिलता है तो पहला चीज देखो, पहले मैं सिखा रहा हूं, पहला काम है गैप चेक करना। पहला काम आप जाके चेक करेंगे गैप इक्वल है क्या भाई? 3 यहां पे 2 का गैप हो गया, यहां पे 1 का हो गया, यहां पे 5 का हो गया, यहां पे 2 का हो गया, यहां पे 8 का हो गया। तो गैप बराबर नहीं है, मतलब गैप वाला सिस्टम से काम नहीं करेगा, मिटा लेना। पर गैप, सबसे पहले गैप चेक करना। अब जब मुझे पता चल गया गैप नहीं है, तो मैं सीरीज चेक करूंगा एक एक छोड़ के। भाई 3 से 6 बना कैसे? 3 जोड़े तब बना। भाई 6 से 9 कैसे बना? 3 जोड़े तब बना। 9 से 12 कैसे बना? 3 जोड़े। तो एक चीज मेरे को दिखा कि ऐसा हो सकता है, तो फिर मैंने चेक किया कि भैया 5 से 11 बना कैसे? तो भैया इसमें कितना ऐड किए? 6 ऐड किए। 11 से 17 बना कैसे? तो इसमें कितना ऐड किए? 6 ऐड किए। तो 17 से अगला बनेगा कैसे? तो 17 में 6 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अब मेरे हिसाब से ये चीज आप सीख गए होंगे। पर पहला काम, हम एक फ्रेशर है, पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो पहले हम गैप चेक कर लेंगे। 2-2 अंकों का गैप चेक करेंगे। जब वो बराबर नहीं आएगा, अगला कदम है अल्टरनेट, एक अंक छोड़ के चेक करना। और बड़ा प्यारा होता है नंबर सीरीज। सिर्फ आपको सीखना है, बनाना है, आगे बढ़ना है और आपको तैयारी करना है बच्चों। तो बोलो यस, क्लियर है ये सवाल? अगला देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए बनाएंगे इसको। 3, 2, 6, 8, 18, 40, 72, 40 क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? टाइमर लगाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप टाइम से बनाओ। कुछ भी चीजों को करो, हैव अ टाइम ले लीजिए, पर परफेक्ट बनाइए। अभी समय को हमको बचाना भी है। कमेंट करके बताइए बच्चों। 3, 2, 6, 8, 18, 40, 72, 240 के बाद क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? कौन बताएगा इसका जवाब मेरे को? कोई है जो इसका जवाब दे सकता है? कोई है जो इसका जवाब दे सकता है? हाँ, आराम से बताइए बच्चों। पहले गैप चेक कर लीजिए। तो गैप तो इक्वल है ही नहीं। और याद रखिए, जब भी क्रम बढ़ेगा, देखो क्रम बढ़ रहा है, यहां से क्रम बढ़ रहा है, तो याद रखिए गुणा के फॉर्म में ही बढ़ता है क्रम। क्रम घटेगा तो भाग के फॉर्म में घटता है। तो कोई है जो ट्राई कर सकता है ना? कर लीजिए, फिर मैं सिखाऊंगा आपको। 100% सिखाया जाएगा। यहां पे बैठे गए हैं हम सिखाने के लिए, आपको सिखाया जाएगा क्वेश्चन को। क्रम बढ़ रहा है, क्रम घट रहा है, कैसे करेंगे? एक बच्चे का भी जवाब प्रॉपर नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, 1-2 बच्चे का जवाब प्रॉपर आ गया। वेरी गुड, समझेंगे बच्चे। देखिए, क्रम अलग अलग है। अगर आप देखेंगे 3 से 6 बना कैसे? भाई 3 दूनी 6 होता है, क्या होता है? अब 6 से 18 चेक करेंगे तो 6 तिया 18 होता है। अब 18 से 72 कैसे बना? 18 चौक 72 होता है। अगला यहीं पे आ जाएगा कि भाई 72 इंटू 5 कितना होता है? वो होता है 360। ठीक है, अब ये चेक कर लिया, यहीं पे रुक मत जाना, ऊपर वाला भी चेक करना। ऊपर वाला भी चेक करना। भाई ये कितना हुआ? 2 चौक 8। फिर 8 से 40 कैसे बना? 8 पंचे 40, है ना। फिर 40 से 240 कैसे बना? 40 इंटू 6 240। मतलब परफेक्ट बैठा है हम लोग, परफेक्ट बैठा है ये। अब देखो, पहला सवाल, हम जब एग्जाम में जाते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहले आप लोग गैप चेक कर लेना। गैप में आंसर निकल जाता है। गैप नहीं चेक करोगे तो अल्टरनेट अंक को पकड़ना, मतलब एक के बाद एक अंक, और देखना कि वो बढ़ा कैसे है। जबकि अंक अगर बड़ा होते जा रहा है, अंक बड़ा हो रहा है, तो वो गुणा के रूप में ही बड़ा हो सकता है।
और अंक कम हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो वो भाग के रूप में ही हो सकता है। ये कुछ पॉइंट अगर आप सीख लेंगे ना, आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। आप सवाल को ऐसे बना लोगे, तो मेरे हिसाब से सवाल ये समझ आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं। चलिए 3, 6, 12, 15, 30, 33 के बाद क्वेश्चन मार्क है। कमेंट करके बताइए बच्चों क्या होगा, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप बना लेंगे बच्चों। बताइए बच्चा क्या होगा इसका आंसर। 3, 6, 12, 15, 30, 33 का आंसर क्या होगा। कोई है जो सही आंसर देने की। हाँ, कुछ बच्चों ने अपना ट्राई किया है। हाँ, कुछ बच्चों का ट्राई मुझे दिख रहा है। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, अगर आप थोड़ा सा समझे, गैपिंग चेक करोगे तो गैपिंग बहुत ज्यादा आ रहा है गैप। यहां पे देखो क्या हुआ है, अगर देखना चाहे तो 3 में 3 जुड़ा है और 12 कैसे बना, डबल करके। भाई यही हुआ है ना, 3 से 6 बना कैसे, 3 में 3 जोड़ दिए, और 6 से 12 कैसे बने, डबल करके। फिर मैं आगे जाता हूं तो 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15 बनेगा, और 15 का मैं अगर डबल कर दूंगा तो 30 बन रहा है। ये भी सही बात है। फिर वह रिपीट हो रहा है, 30 से 33 बना कैसे, 3 जोड़ के, और अगर मैं 33 में 2 से इंटू कर दूंगा तो 33 इंटू 2 66। क्या ये सवाल आप लोगों को समझ आया। हाँ बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप अल्टरनेटिव चेक करोगे तो 3 चौक 12 तो कर लोगे, पर अगला 12 इंटू 4 नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं। पॉइंट कहां से क्या बन रहा है, आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं बच्चों। क्या नहीं पकड़ पा रहे हो आप लोग। वेरी गुड युग, बहुत सरल था क्वेश्चन। एक एक लाइन को समझिए। यहां पे हुआ है प्लस और यहां पे हुआ है गुणा, यहां पे हुआ है प्लस और यहां पे हुआ है गुणा। क्या आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हो। कमेंट करके बताइए बच्चों, क्या ये चीज समझ आया। बताइए, सीखना है हमको यार, सीखे ना। ये पैटर्न करा रहा हूं, बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन 2, 6, 12, 20, 30, 42 के बाद क्वेश्चन मार्क है। चलिए बताइए बच्चों, मुझे पहले पता होता कि आपको रीजनिंग पढ़ना है, मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाता। लगता है चिल्ला चिल्ला के ना मेरा फेफड़ा खराब हो जाएगा एक दिन। जवाब दो, आंसर क्या होगा। 2, 6, अच्छा मैं टाइमर लगा रहा हूं ना, टाइमर लगा रहा हूं बच्चे। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। टाइमर लगाया जा रहा है, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। 2, 6, 12, 20, 30, 42 आ गया ना। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। 2, 6, 12, 20, 30, 42 जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। आराम से बताइए बच्चा, कैसे बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वेरी गुड, एक बच्चे ने जवाब दिया है, दूसरे ने भी जवाब दिया है, और कुछ बच्चों का जवाब अलग अलग आ रहा है। अलग अलग क्यों आ रहा है, अलग अलग नहीं आना चाहिए। सोचिए सोचिए, सवाल कैसे बनाएंगे एग्जाम में आ जाएगा तो। सोचिए बच्चों। हाँ, एक दोनों का जवाब सही आ रहा है, कुछ का जवाब अप एंड डाउन जा रहा है। वेरी गुड, जवाब दीजिए, कमेंट करिए बच्चों। हाँ, देखो यही पहले अपन देखो 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले क्या बोला था, आप गैप चेक कर लीजिए ना। यहां पे 4 का गैप है, यहां पे 6 का गैप है, यहां पे 8 का गैप है, यहां पे 10 का गैप है, यहां पे 12 का गैप है। तो भैया अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा बताइए। अगला क्या होगा भाई, 12 के बाद कितना आएगा, 14 का गैप आएगा। तो 42 में 14 ऐड कर दो, आंसर आएगा आपका 56। तभी तो 56 यहां रखोगे, उसका गैप 14 आएगा। आया कि नहीं आया। इसीलिए बोलता हूं, सबसे पहले गैप चेक किया करो एग्जाम में जाके। क्या चेक किया करो, गैप चेक किया करो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ 14 गैप आएगा ना, क्लियर हुआ। वेरी गुड, 56 आया ना आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यही चीज आप लोगों को सीखना है, और तरीके से सीखना है। कोई भी नहीं बोलेगा, हमको सीखना है बच्चों। क्लियर हुआ, 56 कैसे आया। एक चीज दिखा रहा हूं ना, एक चीज देखेंगे बच्चे लोग। देखो पहले समझना, ये 42 कैसे बना होगा। 42 तो 30 में यहां पे 12 जोड़ूंगा तो 42 बनेगा ना। वैसे मैंने 42 में 14 जोड़ के 56 बना दिया है। क्लियर हुआ, शाबाश, वेरी गुड। ये लगता है जबरदस्त मुझे। अगला क्वेश्चन 256, 81, 64, 27, 16, 9 क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे बच्चे। क्या आएगा, कमेंट करिए, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए।
जियो का नेट ठीक नहीं चल रहा है, ठीक करो उसको यार। मेरा भी नेट नहीं चल रहा है ठीक, कमेंट पढ़ने में दिक्कत जा रहा है। जवाब दो। हाँ कोई है जो कमेंट कर रहा है सही तरीके से? देखो अगर थोड़ा सा गौर करोगे, एक आपको मिलेगा, एक आपको सीरीज मिलेगा वर्ग वाला। वर्ग वाला मतलब स्क्वायर सीरीज मिलेगा। हम थोड़ा समझते बेटा ना, 256 समझेंगे, 64 समझेंगे, 16 समझेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क समझेंगे, सिर्फ 81 समझेंगे, 27 समझेंगे, ये समझेंगे। भाई 256 मैं कलर चेंज करके सिखा रहा हूं ना बेटा, कलर चेंज करके। 256 होता है 16 का स्क्वायर, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या जाएगा? 2 का स्क्वायर जो कि है 4। 4 आपका आंसर आ गया है, 4 8 का आंसर आ गया है। भाई समझ आया ना? 16 के बाद 8 आधा हुआ, 8 के बाद 4 आधा हुआ, 4 के बाद 2 आधा होगा, सवाल बन गया। पर क्रॉस चेक करना है कि मैंने सही किया कि नहीं किया। 81 किसका स्क्वायर होता है ना? यहां से ले लीजिए, ये होता है 9 का स्क्वायर। 27 किसका स्क्वायर होता है? अच्छा यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अच्छा ये नहीं काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये पैटर्न में ये वाला चीज काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 9 का होता है पर 27 किसी का नहीं होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये नहीं काम करेगा। अब दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये नहीं काम करेगा, ये नहीं काम करेगा, स्क्वायर में काम नहीं कर रहा है। अब मैं दूसरा बता रहा हूं, ठीक है? समझेंगे। अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो ये आएगा 64, है ना भाई? अगर मैं समझा रहा हूं बेटा ना, अल्टरनेटिव चेक करेंगे क्योंकि इसमें सीरीज का मामला है ना। देखो मैं चेक कर रहा हूं, आराम सीखना बेटा। ये ऐसे कैसे आया, ये ऐसे कैसे आया, और ये कैसे आएगा? अगर 256 को 4 से भाग दूं, 4 छक्के 24, 4 चौक 16, 64 आ गया। अगर 64 को 4 से भाग दूं, 4 एकम 4 और 4 छक्के 24 मतलब 16 आ गया। अगर 16 को मैं 4 से भाग दूं तो 4 चौक 16, यहां पे 4 आना चाहिए। अगर मैं 4 का नियम समझता हूं, सेम हो। अगर सेम 81 को देख लो, 81 को अगर आप 3 से भाग दोगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 81, 27 आ गया। अगर 27 को 3 से भाग दोगे तो 3 नियत 87, 9 आ गया। तो इस टाइप से ये बन जाएगा, इस टाइप से ये बन जाएगा। अब ये समझना है आपको कि डिवाइड कैसे करना है। देखो उसमें सवाल में 27 का क्यूब नहीं बन रहा था, ठीक है? 27 में हम फंस जाते, ठीक है? तो हम ऐसे 4 के नियम में इसको सॉल्व किए हैं बेटा, ठीक है? 4 आएगा आंसर, करेक्ट आंसर। उसमें नहीं आ रहा था, इसमें आ गया, ठीक है? याद रखना, कभी कभी सवाल इस टाइप से फंसाएगा और आप लोगों को बनाने आना चाहिए, ठीक है? तो हम इसको सीखे कैसे, 4 से भाग देके देखे, आ गया वो, ठीक है? मैंने इसको देखो रेड पेन से कर रहा हूं, आराम समझना। मैंने इसको 4 से भाग दिया, इसको 4 से भाग दिया, इसको 4 से भाग दिया, आ गया मेरा मान, ठीक है? क्लियर होना चाहिए सवाल ये वाला, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 3 12 60, ठीक है? और याद रखना, जब भी क्रम बढ़ेगा, अचानक से क्रम बढ़ेगा, क्रम अचानक से बढ़ेगा, अचानक से, 2 मिनट, जब क्रम अचानक से बढ़ेगा, अचानक से बढ़ेगा, तब वो गुणा होता है। चलिए ट्राई करिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए मुझे। 1 3 12 60 के बाद क्या आएगा? 1 3 12 60 आराम से बनाइए बच्चों। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा दे रहा हूं। ये सवाल पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ सीखना है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? वेरी गुड बच्चा, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। एक बच्चे ने जवाब दे दिया, मनीष ने कमेंट किया, राखी ने कमेंट कर दिया। अचानक से क्रम कैसे बढ़ा है भैया? 1 से 3 कैसे बढ़ा? इंटू करने के बाद 1 इंटू 3, भाई 1 का मैं 3 से इंटू किया तो 3 आया। 12 कैसे आया? मैं भैया 4 से इंटू किया। और 60 कैसे आया? मैंने 5 से इंटू किया। तो 60 के बाद किससे इंटू करूंगा? 6 से। तो मैंने 60 इंटू 6 करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 360। ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी क्रम अचानक से बढ़ेगा तो वो गुणा वाला, मल्टीप्लाई वाला सीरीज है, मल्टीप्लाई वाला सीरीज है। सारे बच्चे इसको याद करके चले, ठीक है? मल्टीप्लाई वाला सीरीज है। 3 एकम 3, 3 चौक 12 थे ना, ये ध्यान में रखना। और अचानक से क्रम घट जाए वो डिवाइड मतलब भाग वाला सीरीज है। इस चीज को याद रखना है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करना है, ठीक है? अगला सवाल लेते चलो। 3 4 6 6 12 8 24 के बाद क्वेश्चन मार्क मतलब यहां पे क्या आएगा? कमेंट करके बताएंगे। प्यारा सवाल है ये, जवाब दीजिए। मैं टाइमर लगा रहा हूं, एक बार कमेंट करो सभी के सभी बच्चे। चलो जवाब दो। वेरी गुड बच्चा, कई बच्चों को जवाब बिल्कुल परफेक्टली सही है। 3 4 6 6 12 8 24। 3 4 6 6 12 8 24 को बनाइए। इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे जवाब देंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं कमेंट करना चालू करेंगे। क्या हो सकता है? जवाब दीजिए। प्यारा सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड,
कुछ लड़के अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। मतलब आप लोगों की रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। कभी कल भी हम सीटिंग अरेंजमेंट भी करने वाले हैं, आपको नंबर सीरीज भी करा दे रहा हूं, आपको पूरा टॉपिक करा दूंगा, आप फंसेंगे नहीं। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, समझेंगे भाई। आपको दिख ही रहा है कि सीरीज अल्टरनेटिव बढ़ रहा है भाई। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, क्लियर हुआ। सेम आगे देखेंगे, आपका यहां से 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 कितना होगा 10, 20, द करेक्ट आंसर। ऊपर +2 देखिए, ऊपर जो बढ़ा है, ऊपर बढ़ा है +2 +2 +2 के फॉर्म में, नीचे बढ़ा है इंटू 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 के फॉर्म में। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो देखिए आपने सीखा क्या, आपको यही सीखना है, अल्टरनेटिव सीरीज मतलब अल्टरनेटिव अंक वाला नंबर डिजिट। मतलब देखिए हमेशा एक पैटर्न में सवाल नहीं आएगा, एक एक अंक छोड़ के भी आएगा, गैप करके भी आएगा, स्क्वायर करके भी आएगा, रूट करके भी आएगा, ये सीखना है आपको। तो मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो गई होगी। जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है सवाल ये वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं ना, चलिए 100 121 क्वेश्चन मार्क है 169। जब बीच में क्वेश्चन मार्क देगा थोड़ी समस्या आती है, पर यह बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको तो छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट खाते खाते बना लेंगे। कमेंट करके बताइए बच्चों क्या होगा, जवाब दीजिए आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, 100 121 खाली स्थान 169। कमेंट करिए मुझे प्यारे बच्चों। देखो कई बच्चे बहुत तेज है, शाबाश शाबाश, अब सभी तेज है, सवाल ही से सरल है भाई। देखा जाए तो ये भाई साहब किसका स्क्वायर है 10 का, ये भाई साहब किसका स्क्वायर है 11 का, तो अगला भाई साहब स्क्वायर होगा 12 का, और 12 का स्क्वायर होता है 144, बी इज द करेक्ट आंसर। और ये है 13 का स्क्वायर। कई स्क्वायर वाले फॉर्म में भी आएंगे, देखिए एक टाइप का सवाल ये हो गया, और कुछ क्यूब वाले फॉर्म में भी आएंगे, है ना। क्यूब वाले फॉर्म में कैसे सवाल आएंगे, एक के बाद 27, उसके बाद आएंगे 64, अगला क्या होगा, ये क्यूब वाले फॉर्म में सवाल आएंगे, है ना। एक का क्यूब हो गया, ये 3 का, अच्छा 3 का क्यूब नहीं 2 का क्यूब आएगा, अच्छा ठीक है। सवाल क्यूब वाले फॉर्म में आएंगे, सवाल को मैं ला दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कुछ सवाल क्यूब वाले फॉर्म में भी आएंगे और कुछ सवाल आपके स्क्वायर वाले फॉर्म में भी आएंगे, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो 4 10 क्वेश्चन मार्क 82 2 444 730। देखिए मैंने क्या बताया, क्रम अचानक से बढ़ जाना, वो क्या होगा, गुणा वाला टर्म्स में होगा। जवाब दीजिए आंसर क्या होगा, क्रम का अचानक से बढ़ जाना। कमेंट करके बताइए बच्चों ये कैसे निकलेगा सवाल, सारे बच्चे जवाब देंगे। 9 नंबर का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। और ये सवाल तगड़ा है, एग्जाम में पूछ सकता है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, सारे बच्चे जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताया बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा इसका। हाँ, और प्रश्न संख्या डालिए। अच्छा टाइमर लगा दूं, टाइमर नहीं लगाया ना, ये टाइमर लग गया। हाँ, एक बच्चे का जवाब आना चालू हो गया, 2 का जवाब आना चालू हो गया, और देखते हैं कौन कैसा कैसा जवाब देना चालू करेगा। फिर ये एक बच्चे का जवाब आना चालू हो गया। देखिए जवाब तो आ रहा है, जवाब तो आ रहा है, पर अप एंड डाउन है। देखो समझो सीरीज को ना, अगर आप सीरीज को समझेंगे, यहां पे समझिए बेटा, हड़बड़ाइए मत। देखो समझेंगे, अगर मैं इस 4 को लेता हूं और 4 × 2 करूंगा 8, और 8 में 2 जोड़ दूंगा तो मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, मतलब मैं इंटू करके उसमें जोड़ रहा हूं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला पक्ष ले लेता हूं, 82 में मैं क्या करता हूं, 2 का इंटू करता हूं 4, ये 16, 2 जोड़ दूंगा नहीं आएगा, तो ये वाला तो यहां पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 24 कई बच्चों ने कहा है, ठीक है, अभी समझते हैं इस चीज को। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है। अगला देखता हूं मैं, 4 × 3 करता हूं, 4 × 12 में 2 घटाऊंगा, मेरा 10 आ जा रहा है। ठीक है, यहां तक मेरा क्लियर है। ठीक है, मैं इसमें भी ये कर लेता हूं, इसके लिए देख रहा हूं ना, 10 × 3 कर रहा हूं, ये हो गया 30 में 2 घटाऊंगा, यहां पे मैं 28 लिख रहा हूं बेटा, लिख रहा हूं, अभी सिर्फ मैं समझने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, सेम मैं 28 के लिए यहां पे कर रहा हूं ना, कि 28 × 3, 8 × 24, 80 लाई 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 84 में 2 घटाऊंगा तो मेरा 82 आ जा रहा है। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। अब मैं 82 का करता हूं, 3 से इंटू करता हूं, ये 6 8 या 24 में 2 घटाऊंगा तो 244 मेरा आ जा रहा है, मतलब मेरा काम कर रहा है ये। सेम इसको करूंगा, 244 को 3 से इंटू करूंगा, 4 × 12 80 लाई 1, 4 × 12 13, 80 लाई 1, 3 6 7, 732 में से 2 घटाऊंगा 730 मेरा आ जा रहा है। तो मेरा आंसर सही क्या है, 28 इज द मेरा करेक्ट आंसर। समझ, सब 24 बोल रहे थे क्योंकि आपको उस सीरीज में आंसर नहीं मिल रहा था। अब देखो मैं इसको बताने का तात्पर्य मेरा क्या है,
आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे भी सोचना पड़ेगा, है ना, कि भैया 3 से मैंने क्या किया, सारे टर्म्स के साथ क्या किया मैंने 3 से गुणा किया और 2 घटा दिया। 3 से गुणा किया और 2 घटा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं 2 से गुणा करके जब उस पर 2 घटा रहा हूं तो आगे का सीरीज नहीं आ रहा है। ये चीज क्वेश्चन में आपको फील होगा बनाते बनाते, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 4 12 48 240 क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या बताया था, ये गुणा वाला सीरीज है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ सबको? हाँ वेरी गुड, सब कमेंट किया करो ना। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, सबके पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को छोड़ देते हैं। हाँ वेरी गुड, यस यस अमरेश गुप्ता, शाबाश बच्चे, कमेंट करा करो। जवाब दो, आंसर क्या होगा? ये कैसे बढ़ रहा है? जवाब दीजिए। अचानक से बढ़ गया सीरीज, कमेंट करके बताइए। वेरी गुड कमेंट करो बच्चों, सीखना है तो कमेंट करेंगे। वेरी गुड सुरेंद्र कुमार, शाबाश। अरे मैं टाइमर नहीं लगाया क्या? चलो टाइमर लगा देते, चलो चलिए टाइमर लगा देते हैं। क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अभी समझते हैं, देखो यहीं पे सीखना बच्चे, यहीं पे सीखेंगे सब ना, यहीं पे सीखेंगे। 4 इंटू 3 मेरा क्या आया? 12। 12 इंटू 4 मेरा 48। 48 इंटू 5 मेरा 240 और 240 इंटू 6, तो भैया 240 इंटू 6 करोगे 440 नहीं आएगा? आ गया ना? तो आपको मैंने बार बार बोला, जब भी क्रम अचानक से बढ़ेगा, क्या होगा? अचानक से बढ़ेगा। क्या होगा? अचानक से बढ़ेगा, तो वो क्या सीरीज कहलाता है? गुणा का सीरीज कहलाता है बच्चों। मेरे हिसाब से बातें समझ आ गई होगी। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैं आपको करा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम में जब बैठेंगे, ये सवाल आपके पेपर में आएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप इसको कितना सीरियस लेके पढ़ते हो, डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे। आप क्या सोचते हैं, आपका दिमाग क्या सोचता है। सर ने आज 2 रीजनिंग कराए और कल मैंने 1 रीजनिंग कराए, 3 टॉपिक रीजनिंग के मैंने करा दिए। एग्जाम में बैठोगे, ऐसा सवाल आएगा, मैंने जो बताया है अप्लाई करिए, बना लेंगे। वरना अपने आप को धोखा देना बड़ा आसान काम है। छत्तीसगढ़ पढ़ लेना, कंप्यूटर पढ़ लेना, ये करके मैं निकाल लूंगा, ये धोखा देना है। रीजनिंग पूछेगा 20 नंबर का, और वो 20 नंबर में ये सब टॉपिक है। तो आप क्या सोचते हो, ये बहुत जरूरी है। मैं अब अपने लाइफ में फैक्ट पे बात करता हूं। ये सवाल आएगा, आपके पास पेन रहेगा, आपको बनाना है, तो सीखोगे नहीं तो बनाओगे कैसे?